वीडियो सच्ची थी कि झूठी थी, लाएं उस खातून को बिठाएं टीवी के सामने कि वो अपना स्टेटमेंट दे, अपनी जो वीडियो थी उसके मुतालिक बात करे। ये चेयरमैन नैब जो सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहा है, वो इस हुकूमत की ब्लैकमेलिंग की वजह से पीपल्स पार्टी और PMLN के जो मुतहर्रिक जो लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। हम ये बात ऐसे नहीं कहते हैं, मैंने जब कहा कल कि मुझे यकीन है कि ये PTI के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं करेंगे, PTI के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये PTI के जो हलीम आदिल शेख साहब हैं, जिनके मुतल्लिक मैंने नहीं कहा, जो नैब की अपनी कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट भेजी गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनके ऊपर जो ज़मीन पर कब्ज़े के इल्ज़ाम हैं वो दुरुस्त हैं, और उन्होंने उसके अंदर एविडेंसेस दिए हैं, स्टेटमेंट जो लोगों के लिए वो बताएं सारे। मैंने कल कहा था कि उम्मीद नहीं है ये कि PTI के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी कि हलीम आदिल शेख की गिरफ़्तारी का मुतालबा करने पे नैब को इतना पेट में मरोड़ उठेगा कि वो हलीम आदिल शेख को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है हम वो कानून का जायज़ा ले रहे हैं और कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो भाई भेजो नोटिस मुझे 31 में, मैं तो कह रहा हूँ भेजो। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि जब सखर में चेयरमैन नैब ने ज़बरदस्ती आकर लेबर के जो फ्लैट से वर्कर वेलफेयर बोर्ड के उनको तकसीम किया था मज़दूरों में, गैर कानूनी तौर पर किया था, हमारे ऑफिसर्स को दबाव डालकर किया था और उनको धमकियाँ देकर किया था, और मुझे उसने धमकी भेजी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे देखो आप आके। ये बदमाशी जो नैब ने मचाई हुई है मुल्क के अंदर, ये ऐसे नहीं चलेगी। इस नैब की कार्रवाइयों की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर जैसे मोतबर लोगों ने खुदकुशी कर ली है। पंजाब के एक मोतबर जो माहिर तालीम थे, उनके साथ क्या हशर किया गया वो आपके इल्म में नहीं है? उनके बाथरूम में कैमरे लगाए इन्होंने। ये इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ नैब कर रही है, और ऊपर से कहते हैं जी हम बात भी ना करें। ये कोई खुदा है? ये कोई ऐसा कानून है? ये कोई ऐसे लोग हैं जिन पर बात नहीं हो सकती है? तुम जुल्म करोगे, तुम गैर कानूनी तौर पर लोगों की ज़िंदगियां तबाह करोगे, तुम लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करोगे, हम उस पर बात नहीं करेंगे? ये इनकी भूल है। ये मुझे भेजें नोटिस, मैं एक बार कह रहा हूँ कि मुझे भेजें नोटिस 31 के अंदर, आप मुझे बुलाएं आप। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे पहले ये कमेटी बुलाए जिसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और उनका प्रोसिक्यूटर जनरल है। मैं इनको आके इनके सामने बताता हूँ कि कर क्या रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मीडिया से कह रहा हूँ कि आप बड़ी वो मेरी गाड़ियों की वीडियोस बनाते हैं ना, देखते हैं कि कहाँ पे क्या मेरी गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। आप जाएं और देखें कि जिन लोगों के घरों को नैब ने अपने तहवील में लिया है, जो कहते हैं गैर कानूनी थे, वो किसके इस्तेमाल में हैं? वो गाड़ियाँ जो लोगों की उन्होंने कब्जे में लिया, कौन इस्तेमाल करता है? क्या कोई केस प्रॉपर्टी जो घर उन्होंने अगर किसी का पकड़ा है, किसी की गाड़ी पकड़ी है, किसी का और कोई एसेट उन्होंने कब्जे में लिया है, ये अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं? इनके ऑफिसर्स उन घरों को इस्तेमाल करते हैं, इनके ऑफिसर्स उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अभी कह कुछ नहीं रहा हूँ, ये मुझे बुलाएं तो सही ना। मैं एक एक चीज़ इनको बताऊँगा कि कर क्या रही है। ये बिलावल साहब ने, जो चेयरमैन साहब ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन नैब और इनके तमाम ऑफिसर्स के जो एसेट्स हैं, ज़रा वो तो बताएं ना कि किसके कितने एसेट्स हैं। हमारे तो हर आदमी से पूछ लेते हो एसेट्स बियॉन्ड मीन थे, एसेट्स बियॉन्ड मीन आपके हैं, भाई बताओ यहाँ लोगों के कितने हैं। तो मैं समझता हूँ कि नैब ने बौखलाहट में, देखिए मैं हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा हूँ, पेट में मरो, चेयरमैन नैब को पड़ा है। भाई आपको क्या तकलीफ है? आप कह दें नहीं पकड़ते हैं, आप कह दें हम जो PTI के हम धुनछला बने हुए हैं, आप कह दें कि इस नालायक हुकूमत की हम B टीम है, आप मान लें इस बात को कि नैब न्याजी गठजोड़ है। भाई हलीम आदिल शेख जिसके मुतल्लिक आपके खुद कागजात कह रहे हैं कि उसने कब्ज़ा किया है, उसने गैर कानूनी तौर पर वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ करवाई हैं, वहाँ तामीरात करवाई हैं, वो ज़मीनें गलत तरीके से लोगों को बेची हैं, ये आप खुद कागजात खुद कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार कर लो तो इनको तकलीफ़ हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि ECL पर डालो तो उनको तकलीफ़ हो रही है, मैं कह रहा हूँ खुर्शीशा के साथ जाती हो रही है तो उनको तकलीफ़ हो रही है, मैं कह रहा हूँ इजाज़ जखरानी के साथ, आसिफ ज़रदारी साहब के साथ, अतीफ़ फरियाल के साथ, सरजील मेमन के साथ, या आगा सिराज दुरानी के साथ, या पीपल्स पार्टी के लोगों से जाती हो रही है तो उनको तकलीफ़ हो रही है। तो भाई जो मुझे कहना है मैं कहूँगा, जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगा। आपकी ये नालायकी पर मुश्तमिल जो प्रेस रिलीज़ हैं, ये ज़बानबंदी नहीं कर सकती हैं। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मेरे से पंगा ना ले आप। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बुला लें, किसी केस में डाल दें, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ना मैं ज़मानत कराऊँगा, ना मैं ये जो वो लेते हैं ना, क्या रिमांड शिमांड लेते हैं पता नहीं कितने दिनों का, मैं तो पहली पेशी पे कह दूँगा जितना मैक्सिमम लेना ले लो भाई, साल का ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपसे, अगर आप मुझे कोई धमकाने की कोशिश करेंगे तो मैं जान छोड़ा के भागने की कोशिश करूँगा, कोई नहीं भागूंगा, अभी सामना करूँगा।
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि झूठों का, मकारों का, नाइलों का, नालायकों का मैं सामना कर सकता हूँ और मैं करूँगा।